गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम कहने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 या 2.3, उसका तीसरा सवाल और उसकी दूसरी जूस। क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को खत्म करना है। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में तब्दील करेंगे और ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स होल पावर 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर -3। तो क्या करेंगे हम? अब इसकी एक्सपेंशन करनी है और इन दोनों की हम एक्सपेंशन करेंगे। इसकी तो एक्सपेंशन सिंपल होगी क्योंकि होल स्केयर है, तो होल स्केयर को बोलने के लिए हम a प्लस b होल स्केयर लगाएंगे। क्या बनेगा? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद हम इसमें बायनॉमियल सीरीज लगाएंगे और ये बनेगा 1 प्लस -3 इंटू -x प्लस -3 और 2 फैक्टोरियल इंटू होगा -x की पावर 2 प्लस -3 -1 -3 -2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू होगा -x की पावर 3 प्लस -3 -1 -3 -2 -3 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू x की पावर -x की पावर बन जाएगी -x की पावर 4 प्लस -3 -1 -3 -2 -3 -4 -3 ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 5 प्लस 1, और इस ब्रैकेट को हमने क्लोज करना है। अब करना क्या है, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे। ये बन जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 -3 माइनस एक्स बन जाएगा प्लस 3x प्लस, इसको सिंपलीफाई करेंगे पहले, -3 इंटू -4 ओवर 2 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस का, और उसके बाद लिखेंगे -3 -4 -5 इंटू -x की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल की एक्सपेंशन 3 to 1, और इसके बाद हम करेंगे इसको सिंपलीफाई, और ये हमारे पास है -3 है -4 -5 -6 इंटू ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस की 4 पावर है प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस x की पावर 4, और नीचे हमने क्या लिखना है 4 3 2 1, और उसके बाद इसकी एक्सपेंशन करेंगे। ये क्या है हमारे पास -3 है -4 है -5 है -6 है -7 ओवर 5 फैक्टोरियल 5 के बाद आना है 4 के बाद 3 के बाद 2 1, और इधर आ जाएगा -x की पावर 5 प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब करना है इसकी कैंसिलिंग करेंगे। जब हम कैंसिलिंग करेंगे तो क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 2 काट जाएगा 2 के साथ, और 4 के साथ 2 आ जाएगा। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 2 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, और 5 भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा तो 3 रह जाएगा। तो अब उनको सिंपलीफाई करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये भी कैंसिल होगी, यहाँ पर 2 रह जाएगा। इस तरह इसको हम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस x के। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, और उसके बाद इन दोनों जो दो नई ब्रैकेट्स बनेगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3x, और यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रह गया ये
उसके बाद ये भी प्लस होगा, 1 2 3 4 है तो प्लस हो गया, यहाँ पे रह गया 5 और 3, तो 5 और 3 15 होता है, तो ये आ गया 15 x की पावर 4। और उसके बाद हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 रह गया और ये 7 रह गया, और 3 7 आ गया बनेगा 21, तो ये भी प्लस का 21 और x की पावर 5 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब करना क्या है, हमने 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2x को सबके साथ करना है, फिर x स्क्वायर को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, और एंड पे हमने x पावर 5 का क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर लिखना है। तो यहां से मैं उठा लेता हूं ऊपर से, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये लास्ट लाइन छोटी है जो हमें जिसकी जरूरत है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले क्या करना है, 1 से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई, तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सारे का सारा आ जाएगा, और सारे का सारा क्या है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x की पावर 3 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 21x की पावर 5 प्लस, अब क्या करना हमने 2x से मल्टीप्लाई करना सारी को, जब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x की पावर 2, 2x को क्या करना है, 2x को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 6 2 12, 12x की पावर 3 प्लस 2x को अब क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनाना है 20x की पावर 4 प्लस 2x को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो ये बनेगा 30x की पावर 5, और 2x को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 42x की पावर 6। उसके बाद क्या करना है, आपने x स्क्वायर को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x की पावर 3, x स्क्वायर को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x की पावर 4, x स्क्वायर को 10x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x की पावर 5, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 15x 4 से, तो ये आ जाएगा 15x की पावर 6, और उसके बाद 21 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 21x की पावर 7। तो इस तरह हमारी सारी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। अब क्या करना है, सेम पावर्स को इकट्ठा करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है 1, उसके बाद 3x, एक 3x ये है और एक ये 2x है, तो बन गया 3x प्लस 2x क्या बन गया 5x। उसके बाद x स्क्वायर, यहाँ पे ये x स्क्वायर है 6x स्क्वायर है, और ये 6x स्क्वायर है, और ये 1x स्क्वायर है, तो क्या बन गया 6 is 12 प्लस 1 13x स्क्वायर। उसके बाद x3, ये 10x3 है, ये 12x3 है, और ये 3 और 12 15 और 10 क्या आ जाएंगे 25, और 25x की पावर 3। इसके बाद x4 है, तो ये x4 15 और 20 क्या बन जाएंगे 35, और 35 प्लस 6 क्या आ जाएंगे 41 x4, और उसके बाद x5, ये 21 है और ये 30 है, और 10 और ये कितना हो गया 10 40 प्लस 21 क्या हो गया 61x की पावर 5। उसके बाद हमने 6 वाली पावर लेनी है, ये वाला 6 पावर है और एक ये 6 पावर है, तो 15 और 42 बन जाएंगे हमारे पास 7 और 57x की पावर 6, और उसके बाद हमारे पास आ जाना है x की पावर 7 21x की पावर 7, और ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन गई। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है, कोएफिशिएंट किसका फाइंड करना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x5, तो यहां पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है रिक्वायर्ड वेरिएबल x पावर 5 जिसका हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर क्या बन गया 61, ये हमारा आंसर होगा। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है,
नंबर की शक्ल में हमारे पास है और इसका हमने 100 तक जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर यूजिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 100। तो क्वेश्चन नंबर 2 की यूज नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ 65। तो इसको हमने तब्दील करना है बायनोमियल सीरीज के तहत, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन इसकी करनी है और इसका बायनोमियल सीरीज बनानी है। तो बायनोमियल सीरीज में क्या होना चाहिए, सबसे पहले 1 होना चाहिए। इसको हमने इस तरह तोड़ना है ताकि 1/4 रूट बन सके और वो क्या बनेगा 64 + 1। हमने 2 टर्म्स बनानी है क्योंकि हमने बायनोमियल एक्सपेंशन बनाना है, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन बनाने के लिए हमारे पास 2 टर्म्स का होना जरूरी है। तो वो 2 टर्म्स बन गई है, इसके बाद हमने बायनोमियल सीरीज बनानी है। तो बायनोमियल सीरीज बनानी है, क्या करेंगे 64 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 64 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 64 कॉमन लेंगे तो 1/4 पावर जो भी ये भी हमारे पास कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/64 होल पावर 1/4। कैलकुलेटर चाहिए इसमें 64 पहले क्यों आया था जी, 64 पहले क्यों लिखा है? 64 हमने इसको ओवर पे लेके जाना है। 65 को हम 1 + 64 भी लिख सकते थे ना। 1 + 64 भी लिखा जा सकता है, वैसे भी लिखा जाता है, लेकिन जो रूल बायनोमियल एक्सपेंशन लगाने का जो रूल है वो यही रूल है कि हमने बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है। क्योंकि बायनोमियल एक्सपेंशन के रूल जो है उनके मुताबिक हम इसकी एक्सपेंशन करेंगे और बायनोमियल सीरीज लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा, याद रखना आपने, कैलकुलेटर के बगैर ये सवाल हल नहीं होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे 8⁻² होल पावर 1/4 है और यहाँ पे बायनोमियल सीरीज लगा देंगे। क्या आ जाएगा 1 + nx, ये हमारा n होगा, ये हमारा x होगा। 1/4 × 1/64 + 1/4 × 1/4 - 1 over 2 factorial into 1/64 की पावर 2। और इसको हमने इसकी 3 टर्म्स बनानी है, 4 टर्म्स नहीं बनानी। यानी इसकी हम एक्सपेंशन करेंगे नियरेस्ट टू 100 लिखा हुआ है, तो नियरेस्ट टू 100 का मतलब है हमने स्क्वायर तक एक्सपेंशन करनी है, ठीक है। क्लियर है जी। तो स्क्वायर तक एक्सपेंशन करके इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। ये पावर 2 कैंसिल हो गई, क्या रह जाएगी 8 की पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 16 1 कैरी और ये आ जाएगा 256 प्लस आ जाएगा 1/4 और इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या बन जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो 1 - 4 - 3/4 आ जाएगा। ओवर हमारे पास है 2 1 और इसको हमने सिंपलीफाई करेंगे 1/64 into 1/64 + 1। अब इसकी सिंपलीफिकेशन करनी है और ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3 होल पावर 1/2। या हम इसको लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 × 2 का स्क्वायर into 2, ठीक है। 8 जो है 2 का स्क्वायर into 2 बनेगा और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/256 प्लस ये माइनस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 और इनटू आ जाएगा 3/4 इनटू आ जाएगा 1/2 इनटू आ जाएगा 1/64 इनटू 1/64 और ये हमारे पास रह जाएगा 2√2 इनटू इसको हमने क्या करना है 2 स्क्वायर पहले एक दफा मैं लिख देता हूं फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 256 है, यहाँ पे आना है 256 माइनस ये बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 32 इनटू आ जाएगा 1/64 इनटू आ जाएगा 1/64 और ये इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा प्लस 2√2 ओवर 256 माइनस 3 इनटू 3 मल्टीप्लाई 2 इनटू √2 ओवर बन जाएगा 32 × 64 × 64 प्लस so on। अब क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और इसको सिंपलीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट हम इसको
डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट 2 स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 256। उसके बाद आपने क्या लिखना है माइनस, माइनस के बाद ये इसको ब्रैकेट में लिख के डिवाइड इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ब्रैकेट वाले बनाएंगे, ब्रैकेट ये बन जाएगा 3 to 6 6 into स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट शुरू 32 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 64 एंड ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद हम क्या करते हैं इक्वल लगा दें, इक्वल लगाने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.8394 और इसको राउंड ऑफ कर दें तो क्या बन जाएगा 2.84 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको तो रिपीट करने लगा हूं, ये सारे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ऐसे ही होने हैं। जो हमारे पास नंबर होगा यहाँ पे फोर्थ रूट बना हुआ है तो क्या करेंगे हमने इसको इस तरह तोड़ना है ताकि हम उसका फोर्थ रूट ले सकें। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के हाथ से भी हमने ऐसा नंबर लेना है, बड़ा नंबर कॉमन लेंगे, छोटा नंबर कॉमन नहीं लेंगे। तो इसको हम इस तरह तोड़ दिया 1 और 4 पार्ट बना ली 64 1 और 4 और 1 ये हमने कॉमन ले लिया 64 कॉमन लेंगे तो ये पावर भी बाहर कर लेंगे 1 + 1 और 64 हो जाएगा होल पावर 1 और 4। ये हमारे पास बायनोमियल सीरीज की शक्ल बन चुकी है तो इसको बायनोमियल सीरीज का फार्मूला लगा दिया और हमने स्क्वायर तक ओपन करना है, इससे आगे ओपन नहीं करना। इसके बाद क्या करना है इसको हमने क्या किया 64 8 का स्क्वायर बना दिया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए 1 over 2 रह गया। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर into 2 और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 और 4 ऐसे ले लिए, इन दोनों का एलसीएम ले लिए 3 और 4 बात किया, ये 2 बात लिख लिया और इसको मैंने 2 दफा लिख लिया। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी मैंने आपको बहुत डिटेल में करवा दिया है तो यहाँ पे ही आप इन तीनों को सबको मल्टीप्लिकेशन करके आप सिंगल वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस बाय वाली जो वैल्यू है 2 into स्क्वायर रूट 2 उसको बारी बारी मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर दिया। तो मैंने 2 स्टेप बड़ा एक्स्ट्रा किए हैं, आप जो है यहीं पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, इन सबको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके उसको इसके साथ 1 over 56 से प्लस करेंगे फिर प्लस 1 कर दें और हमारे पास आंसर आ जाएगा और जो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा डिटेल में करवाया है। इसी तरह इसकी दूसरी जून है और दूसरी जून में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 17। तो इसके बाद हम आज के लिए एक ही सवाल काफी है, आपने खुद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।